है, पूरा देश दिवाली के उत्सव में डूबा हुआ है और इस मौके पर रामनगरी अयोध्या देखते ही बन रही है। पूरी अयोध्या रोशनी में डूबी हुई है। दीपोत्सव में कुल 12 लाख दिए जलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। जगमग हो रखी है अयोध्या और इस अवसर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। आइए आपको दिखाते हैं अयोध्या की अद्भुत दिवाली। जय श्री राम, जय जय श्री राम। दिवाली पर सजी रामनगरी अयोध्या। एक साथ जले 12 लाख दिए। दिव्य और भव्य दीपोत्सव। दिवाली पर अयोध्या दियों से जगमग है। 5वें दीपोत्सव की धूम है। इसके चलते पूरे 12 लाख दिए जलाए गए हैं। 9 लाख दिए राम की पैड़ी पर और बाकी 3 लाख अयोध्या के मंदिरों और मठों में। ये अद्भुत दृश्य है। ऐसा दृश्य न पहले देखा न पहले सुना। ऐसा लग रहा है कि त्रेता युग की अयोध्या वापस लौट आई है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के साथ ही 2017 में अयोध्या राम की पैड़ी पर दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तब से लगातार दियों की संख्या बढ़ती जा रही है। सबसे पहले लगभग 1,80,000 दीपक जलाए गए थे। इसी तरह 2018 में 3,11,52, फिर 2019 में 5,50,000 दिए जलाए गए। इसके बाद 2020 में 5,51,000 और अब 2021 में 12 लाख दिए जलाए गए हैं। अयोध्या ने न सिर्फ अपने पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, बल्कि एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो कि शायद दुनिया में कोई ना तोड़ पाए, या फिर अयोध्या ही अपने रिकॉर्ड को आगे जाकर तोड़े। अयोध्या में चाहे राम की पैड़ी हो या फिर राम जन्मभूमि परिसर, हर जगह दिए जल रहे हैं। इस दीपोत्सव के पीछे बच्चों की कड़ी मेहनत है। दीपोत्सव में इस बार 45 स्वयंसेवी संगठनों के अलावा 15 महाविद्यालय, 5 कॉलेज, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की अलग अलग फैकल्टी के छात्र छात्राओं ने कई दिन मेहनत की है। दीपोत्सव के लिए योगदान दिया है। करीब 12,000 छात्र छात्राओं की 32 टीमें लगी, तब ये मनमोहक दृश्य सामने आया है। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरे लाई। आज हम लोगों ने 9 लाख दीप अकेले राम जी की पेड़ी में और 3 लाख दीप अयोध्या के मठ और मंदिरों में अलग से जगमगाए हैं। लेकिन भाइयों बहनों, इससे भी बड़ी संख्या में दीप जगह जगह जले हैं। हर मठ में, हर मंदिर में, हर घर में आज उत्सव उसी उत्साह के साथ, यहाँ पर उसी उत्साह के साथ हर एक जगह उस रूप में होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान सरयू के तट पर भव्य लेजर शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रामायण की कथा बताई जा रही है। गुरु विश्वामित्र के साथ राम जनकपुर पहुँचे हैं। वीरता, धीरता, गंभीरता एवं कोमलता, इन समस्त गुणों। अयोध्या का ये दृश्य जो भी देख रहा है, वो ये अलौकिक दृश्य देखकर अभिभूत हो गया है। इसी जनकपुर में मनोहारी छवि से इससे पहले सुबह श्री राम के अयोध्या आगमन को प्रतीकात्मक रूप में दर्शाते हुए भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। दोपहर में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण हेलीकॉप्टर से अयोध्या पहुंचे। ये हेलीकॉप्टर पुष्पक विमान का प्रतीक था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हेलीपैड पर सभी का स्वागत किया। इसके बाद प्रभु राम को राम कथा पार्क तक रथ से लाया गया। यहाँ भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ। सीएम योगी ने राज तिलक किया।
सीएम योगी ने इस मौके पर राज्यवासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। सीएम योगी ने ऐलान किया कि होली तक बढ़ा दी गई है मुफ्त राशन योजना। अब गरीबों को 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो दाल और 1 किलो नमक भी मुफ्त में दिया जाएगा। लगातार 8 महीने तक फ्री में राशन देने का कार्य 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में, 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि हम लोग दिसंबर से लेकर के होली तक 4 महीने तक उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की व्यवस्था, उनके साथ दाल, उसके साथ तेल और उसके साथ राम रस, अंत्योदय कार्ड धारक को 1 किलो चीनी भी हर परिवार को उपलब्ध करवाएंगे। दीपोत्सव पर अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम हर वर्ष नई बुलंदियों को छू रहा है। जल्दी ही यहाँ भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ अयोध्या ही नहीं, आसपास के बड़े इलाकों का भी विकास होगा। राम न धैर्य खोते हैं न धर्म, पहुँचे हैं शबरी के आश्रम। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो अपनी दिवाली सीमा पर जाकर जवानों के बीच में मनाएंगे। आपको बता दें कि गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के राजौरी के नौशेरा सेक्टर में जवानों के बीच पहुंचेंगे। 2014 से जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से वो अपनी दिवाली जवानों के बीच जाकर ही मनाते आए हैं। सरहद पर होगी पीएम मोदी की दिवाली। जवानों संग मनाएंगे पीएम दिवाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश की सुरक्षा में तैनात सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। वो गुरुवार को जम्मू कश्मीर में राजौरी के नौशेरा सेक्टर पहुंचेंगे और सेना के जवानों के साथ दिवाली का त्योहार मनाएंगे। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए यहां सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सेना के जवानों में जबरदस्त उत्साह है, जो पहले ही सरहदों की हिफाजत करते हुए देश विरोधी तत्वों के मंसूबों को नाकाम बना रहे हैं। पीएम मोदी का नौशेरा दौरा ऐसे समय में होने जा रहा है जब राजौरी के आसपास पिछले कई दिनों से आतंकियों से मुठभेड़ हो रही है। आतंकियों को लगातार ढूंढा जा रहा है और उनके ठिकाने नष्ट किए जा रहे हैं। पीएम मोदी का ये दौरा जवानों में जोश बढ़ाने वाला होगा। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली पर जवानों के बीच सरहद पर होंगे। सूत्रों के माने तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा में भारतीय सेना के शूरवीरों के साथ दिवाली मनाएंगे। प्रधानमंत्री कल सुबह यहां पर पहुंचेंगे, जिसके बाद वो भारतीय सेना के इन शूरवीरों के साथ बातचीत भी करेंगे और दिवाली की शुभकामनाएं भी साझा करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री लगातार कई वर्षों से सेना के साथ सरहद पर दीपावली का त्योहार मना रहे हैं। पीएम मोदी दिवाली के त्योहार को हमेशा खास तरीके से मनाते हैं। 2014 में सत्ता संभालते ही पीएम मोदी अलग अलग जगहों पर देश की सुरक्षा में तैनात जवानों के साथ दिवाली मनाते नजर आए हैं, हर साल एक अलग जगह। 2014 सियाचिन में सैनिकों संग दीपावली। अपने कार्यकाल के पहले वर्ष में पीएम मोदी ने देश के सबसे कठिन सैन्य क्षेत्र सियाचिन में सैनिकों के संग दीपावली मनाई थी। 2015 अमृतसर में डोगरा युद्ध स्मारक। 2015 में दिवाली के दिन प्रधानमंत्री अमृतसर के खासा स्थित डोगरा युद्ध स्मारक गए और पुष्पांजलि अर्पित की। ये स्थान सबसे कठिन युद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है। भारतीय सैनिकों ने 22 सितंबर 1965 के युद्ध में यहीं विजय प्राप्त की थी। 2016 में हिमाचल प्रदेश में सुमोद पहुंचे।
2016 में दिवाली मनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश में चीन की सीमा पर जा पहुंचे। पीएम ने सुमोद में इंडो तिब्बत सीमा पुलिस, डोगरा स्काउट्स और सेना के जवानों के संग दीपावली मनाई। 2017 जम्मू कश्मीर के गुरेज में मनाई दिवाली। 2017 की दिवाली जम्मू कश्मीर के गुरेज में जवानों के बीच मनाई। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा था कि सेना के जवान ही उनके परिवार हैं। 2018 उत्तरकाशी में सेना आईटीबीपी जवानों संग दिवाली। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सेना और आईटीबीपी के जवानों के बीच दिवाली मनाई थी। पीएम मोदी भारतीय वायुसेना के एक विशेष विमान से हर्षिल गांव पहुंचे और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों को अपने हाथ से मिठाई भी खिलाई थी। 2019 जम्मू कश्मीर के राजौरी पहुंचे पीएम। 27 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में जवानों के साथ दीपावली मनाई थी। पीएम मोदी ने जवानों को मिठाई खिलाई और उन्हें संबोधित भी किया। 2020 लोंगेवाला में मनाई दिवाली। 14 नवंबर 2020 को राजस्थान के जैसलमेर में लोंगेवाला चौकी पहुंचे मोदी। इस दौरान उन्होंने जवानों को दीपावली की शुभकामनाएं देने के अलावा उनके जज्बे को सलाम किया। इसके साथ ही जैसलमेर में टैंक की सवारी करके भारतीय सेना की ताकत का मुआयना भी किया। अब इस साल यानी 2021 में पीएम एक बार फिर सीमा पर जा रहे हैं। नौशेरा में सैनिकों संग वो दिवाली मनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिवाली के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए जाएंगे। केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान वो आदि शंकराचार्य की समाधि का उद्घाटन भी करेंगे। दिवाली के बाद पीएम मोदी पहुंचेंगे केदारनाथ धाम बाबा केदार के दर्शन के लिए। पीएम मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ धाम जाएंगे। केदारनाथ मंदिर को फिलहाल फूलों से सजाया गया है। ये जो आप मेरी बाईं तरफ देख रहे हैं, ये इसका मुख्य द्वार है और यहाँ से भक्तजन अंदर जाते हैं और ये दूसरा जो मार्ग है, यहाँ से बाहर आते हैं। इसके अंदर कैमराज अलाउड नहीं है, वरना हम अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि हर जगह का अपना एक नियम होता है, उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं, ये दूसरा गेट है जहाँ से लोग बाहर निकलते हैं, चाहे वो आम भक्त हों या फिर वीआईपी श्रद्धालु हों, सभी के लिए वही नियम है। उस गेट से एंट्री होती है, इस गेट से लोग बाहर निकलते हैं। और ये देखिए, ये जो ढांचा आप देख रहे हैं ये मंदिर का, ये सदियों पुराना है, ये कई सदी पुराना है। केदारनाथ मंदिर में पूजा करके श्री आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन करेंगे और उनकी मूर्ति का अनावरण करेंगे। साल 2013 की बाढ़ में तबाही के बाद समाधि का पुनर्निर्माण किया गया है। 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री मोदी के कुछ अहम कार्यक्रम हैं और उनमें एक प्रमुख कार्यक्रम है आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण करना। आदि शंकराचार्य की समाधि यहीं पर है और ये देखिए, 2013 की त्रासदी में जो यहाँ पुरानी मूर्ति स्थापित थी वो बाढ़ में बह गई थी और उसके बाद एक प्लान बनाया गया कि एक सुरक्षित तरीके से कैसे आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति को फिर से यहाँ पर स्थापित किया जाए। जो साफ सफाई का काम है उसे अब किया जा रहा है। 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर तक यहाँ रहेंगे, करीब सुबह 10:30 बजे वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे, 2-2.5 घंटे यहाँ पर रहेंगे और फिर वो आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। बीजेपी संगठन ने पीएम मोदी के 5 नवंबर को केदारनाथ में होने वाले दौरे में पूजा अर्चना के दौरान ऑनलाइन प्रसारण के साथ 35 देवालयों में भव्य आयोजन की तैयारी की है। आज राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी तैयारियों का जायजा लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन की प्रतीक्षा में है और उनका आगमन हमेशा ही हमारे लिए बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही ऊर्जा देने वाला होता है और वो जहाँ भी जाते हैं लोग उनका इंतजार करते हैं। 250 करोड़ की योजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिनको शुरू करवाया था, जिन कामों को, वो प्रथम चरण के सारे काम पूरे हो गए हैं। दूसरे चरण के काम 150 करोड़ की लगभग वो योजनाएं हैं, उनका वो शिलान्यास करेंगे और उस दिन आदि गुरु शंकराचार्य की जो समाधि बनी है उस समाधि का भी अनावरण करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी यहां 400 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की भी घोषणा करेंगे। 5 नवंबर को सुबह 7:45 पर केदारनाथ धाम पहुंचेंगे पीएम और लगभग 11:15 पर वहां से लौट जाएंगे। पीएम मोदी यहां करीब 3.5 घंटे बिताएंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिवाली का त्योहार है, लेकिन ऐसे समय में भी हमारी सेना के जवान लगातार देश के लिए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सीमा पर डटे हुए हैं। अब सीमा पर हमारे जो जवान डटे हुए हैं, वो लोग अपनी दिवाली किस तरीके से मना रहे हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। देश की रक्षा और सेवा में तैनात भारतीय सेना के जवानों को अक्सर त्योहारों में अपने घर जाने का मौका नहीं मिल पाता है। उनके लिए देश सेवा ही सर्वोपरि है। लेकिन ये जवान जहां होते हैं, वहां आम लोगों को उनके साथ मिलकर त्योहारों की खुशियां बांटते हैं। दिवाली की धूम है, ऐसे में सेना के जवान भी दिवाली मनाने में पीछे नहीं है। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जवानों ने दिवाली मनाई। इस दौरान दिवाली उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीएसएफ के जवान और स्थानीय लोग देशभक्ति गीतों की धुन पर नाचते दिखे। बीएसएफ की ओर से खास वीडियो भी बनाया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे वो देश की सरहदों की रक्षा करते हैं। इस वीडियो के जरिए ये संदेश दिया गया है कि आपकी सुरक्षा के लिए सीमा पर हम मौजूद हैं, सतर्क हैं। पूरे देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। ये तस्वीरें पुंछ के मेंढर इलाके की हैं। सेना के जवानों ने दिवाली के मौके पर आम जनता को मिठाई बांटी। मदरसे में पढ़ने वाले छात्र हो या फिर नारी निकेतन में पढ़ने वाली लड़कियां, सेना के जवान इन्हें दिवाली की शुभकामनाएं देने पहुंचे। मेंढर के हनुमान मंदिर और गुरुद्वारा साहिब में भी सेना के जवानों ने दिवाली की बधाइयां देते हुए सबको मिठाई बांटी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिवाली का मौका है, लोग खूब खरीदारी भी कर रहे हैं। बाजारों में काफी भीड़ भी देखी जा रही है, लेकिन इस भीड़ के साथ साथ लोग को कोरोना के नियमों की अनदेखी भी कर रहे हैं। कोरोना के नियमों को भूलते हुए भी लोग नजर आए बाजारों में, और इसी के चलते ऐसा ना हो कि कहीं कोरोना का खतरा एक बार फिर से बढ़ जाए। त्योहार के जश्न में नियमों की अनदेखी कहीं भारी न पड़ जाए। कोरोना कम जरूर हो गया है, खत्म नहीं। दिवाली के चलते बाजारों में भारी भीड़ है। लोग सारे नियम भूल चुके हैं, मास्क भी नहीं दिख रहा है। ये तस्वीरें दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट की हैं। खरीदारी करने के लिए ये लोगों की एक पसंदीदा जगह है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। लोग बेधड़क घूम रहे हैं। दिवाली से एक दिन पहले लास्ट मिनट शॉपिंग चल रही है दिल्ली के बहुत सारे मार्केट्स में। इनफैक्ट लाजपत नगर मार्केट में मैं भी यहाँ पर हूँ, एंड मैं अगर आपको पीछे का सिनेरियो दिखाऊं तो यहाँ पर दिख रहा है कि कितने लास्ट मिनट शॉपर्स यहाँ पर हैं, और पूरा मार्केट बहुत ज़्यादा अभी लोगों से भरा हुआ है। एंड इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने मास्क नहीं लगाए हैं, एंड कईयों ने जो मास्क लगाए हैं उनके भी नाक के नीचे है, जो कि बिल्कुल वर्थलेस है। और यहाँ पे ये ध्यान देना ज़रूरी है कि इतना सारा जो क्राउड है वो एक्सपर्ट्स की बहुत सारी वार्निंग के बाद भी है। ये दिल्ली की एक और बेहद प्रसिद्ध सरोजनी नगर मार्केट है। सस्ते और फैशनेबल कपड़े और जूते खरीदने के लिए यहाँ जबरदस्त भीड़ रहती है। दिवाली से पहले यह कदम रखने की जगह नहीं है। धनतेरस के दिन से ही बाजारों का यही हाल है। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में अभी हूँ। ये काफ़ी पॉपुलर मार्केट है, और आप देखिए त्योहारों की रौनक क्या कहा जाता है, ये इस समय यहाँ दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ खरीदारी करने आए हैं। ये जो रौनक है ये बाजारों की रौनक है, लेकिन इसके साथ एक खतरा भी है। एक लोगों को सुरक्षा की भी जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि इस समय कोविड का काल चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए कि जिस तरह से सरकार ने, केंद्र सरकार ने
तमाम एडवाइजरी जारी की है, गाइडलाइन जारी की है और लोगों को ये चेतावनी दी है कि जरूर आप मार्केट में जाएं लेकिन नियमों का पालन करें। यही हाल देश के दूसरे शहरों का है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। कोरोना के चलते पिछले साल दिवाली फीकी रही थी। इस बार लोगों में उत्साह काफी ज्यादा है, लेकिन इस उत्साह के चलते लापरवाही भी बढ़ गई है। दिवाली के त्यौहार को देखते हुए मार्केट पूरी तरह से गुलजार हैं। कोरोना संक्रमण के बाद पहली बार ये रौनक न्यू मार्केट में देखी जा रही है। चूँकि दिवाली पर विशेष तौर पर साफ सफाई के साथ साथ घरों में सजावट की जाती है और न्यू मार्केट में आप ये सजावट का जो तमाम सामान है वो देख रहे हैं। लोग बाग ये सामान खरीदने भी आ रहे हैं। चूँकि दिवाली पर तरह तरह की मिठाइयों के अलावा जो पारंपरिक जो प्रसाद है, लाई और ये जो बतासे होते हैं, इसको जरूर पूजा में रखा जाता है, प्रसाद में चढ़ाया जाता है। इसलिए ये भी स्टॉल्स यहाँ पर लगे हैं। त्योहार के जश्न में लापरवाही बढ़ती दिख रही है। ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर सावधानी हटेगी तो कोरोना नाम की बीमारी फिर बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।